माफ भी कर दिया था। नीलकमल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आईपीएस पूरन सिंह के सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है। जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। 9 पेज के सुसाइड नोट में कई अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें, सुसाइड नोट में 7 से 8 अफसरों के नाम सामने आए हैं। तो आईपीएस पूरन सिंह के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के आईपीएस अफसर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें, हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में खुद को गोली मार ली और सुसाइड नोट में बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, सुसाइड नोट में 7 से 8 अफसरों के नाम सामने आए हैं। 2 दिन पहले ही रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर रोहतक रेंज के आईजी रहे भाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी, जिसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप था। सुसाइड नोट में हम आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। 7 से 8 अफसरों के नाम सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हरियाणा के आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। सुसाइड नोट पर बड़ा खुलासा हुआ है। 7 से 8 अफसरों के नाम सामने आए। हालांकि जांच का विषय है और तमाम बड़े खुलासे होंगे। शैंकी हमारे साथ बने हुए हैं। शैंकी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि सुसाइड नोट से बड़े खुलासे हुए। सुसाइड नोट में 7 से 8 अफसरों के नाम सामने आए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ पूरन कुमार की जिस तरह से एक हत्या हुई है, आत्महत्या उन्होंने की है, अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव था, क्योंकि देखा गया हो कि अभी कुछ दिन पहले कुछ आईएएस अफसरों की या उनकी आईपीएसों की या जिस तरह से भी ट्रांसफर की गई है, तो लगातार देखा जाए इनकी जो ख्वाहिशें थी, सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा था, वो बड़ी थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सुसाइड नोट में कई नाम अफसरों के आए हैं, क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव था या फिर किसी तरह का कोई अफसरों का दबाव था। अब सुसाइड नोट उन्होंने तो जारी कर दिया, लिख दिया, लेकिन उस पे ऊपर अफसर किस तरह से कार्रवाई करते हैं या उसकी जांच किस तरह से होती है, किसके हवाले उसकी जांच लगाई जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। क्योंकि देखने वाली बात है, एक आईपीएस अफसर का अपने आप में एक सुसाइड नोट करना, कई बार कई व्यक्ति अपने आप को दबाव महसूस करता है या फिर वो खुलकर अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने ये कहा था एक अधिकारी एक कोठी, एक अधिकारी या एक आवास की योजना भी सरकार को बनानी चाहिए। क्योंकि लगातार ये बार बार एक ही बात कहते थे कि सरकार के अंदर जो अफसर हैं या उनके ऊपर किसी तरह के 2 कोठियों का भी इनके द्वारा इल्जाम लगाया गया था। और इवन की सूत्रों का कहना यह भी है, ये भी बताया गया है कि इनकी जो ख्वाहिशें थी वो बड़ी होने के कारण कभी गाड़ी की, कभी बंगले की या कभी प्रमोशन की, इस तरह से लेकर भी कई बार डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि इनकी जो पत्नी है आईएएस, वो सीएम के साथ जापान दौरे पर गई हुई है और आज बताया जा रहा है कि लगभग शाम 5-6 बजे तक उनका चंडीगढ़ वापिस आना होगा। देखने वाली बात यह है कि अब इसके अंदर किस तरह के खुलासे होते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट मिलने के बाद एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल शैंकी, और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, तमाम बड़ी चीजें जो है इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है। शैंकी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें 7 से 8 अफसरों के नाम जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें एक बड़े पुलिस ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ है। बता दें कि पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं।